नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में कि जो बीएससी फिजिक्स है सेशन 23-27 के स्टूडेंट के लिए, जो बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो मेजर के हैं, ठीक है, जिनका फिजिक्स मेजर है यानी एमजेसी, ठीक है, एमजेसी पेपर फिजिक्स है, या फिर MIC यानी कि माइनर कोर्स भी फिजिक्स है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, एग्ज़ाम का तैयारी नहीं शुरू किया है, ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई किताब नहीं लिया है, ठीक है, या फिर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो देखेगा कौन? ठीक है, किसके लिए ज़रूरी है? बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। बीएससी फिजिक्स में कौन से स्टूडेंट? जो सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 1 में जिनका क्या है? मैकेनिक्स, जिनका मैकेनिक्स है और मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स या रिलेटिविटी। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के हिसाब से बात करें तो यह जो पेपर है, ठीक है, बीएससी फिजिक्स सेशन 23-27, ठीक है, ये जो सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम है वो सेशन 23-27 से ही लागू किया गया है इसी वर्ष से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले अभी हम लोगों को सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना है, सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्ज़ाम को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का मतलब होता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाता है और इसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाता है और फिर 70 मार्क का पेपर लिया जाता है, जो एक एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है, एडमिट कार्ड निकाला जाता है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, ये हो गया फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, और इंटरनल एग्ज़ाम जो 30 मार्क का होता है वो आपने कॉलेज में दे दिया है। ठीक है, कॉलेज में दे दिया है, नहीं दिया है तो उसके लिए एक और मौका दिया गया है। फिलहाल अभी ये जो वीडियो बन रहा है वो 27 तारीख को बन रहा है। ठीक है, 27 नवंबर को, तो जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम आपने अभी तक नहीं दिया है तो आपके लिए एक और मौका दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम समझ गए कि ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम जो है हमारे पास कॉलेज में लिया जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा, जिसके लिए आपको सेंटर दिया जाएगा। कोई भी कॉलेज में सेंटर हो सकता है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में लिया जाता है वो 30 मार्क का एग्ज़ाम होता है और जो यूनिवर्सिटी लेता है वो 70 मार्क का एग्ज़ाम होता है। दोनों एग्ज़ाम में पास करना आपको ज़रूरी होता है, तभी आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया एग्ज़ाम का डिटेल। और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा इसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है आप प्लेलिस्ट में। ठीक है, यूजी सेशन 23-27 का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में सारा इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन 23-27 का जितना वीडियो होगा सारा जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कितना मार्क का होगा, सारा चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से अब बात करते हैं। ठीक है, तो जिनका फिजिक्स है बीएससी फिजिक्स, ठीक है, चाहे एमजेसी पेपर हो फिजिक्स, ठीक है, या MIC पेपर हो फिजिक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपका एग्ज़ाम जो है वो मिड दिसंबर यानी कि दिसंबर के जो है वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जो है वो सेकेंड वीक में, ठीक है, दिसंबर के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा या आपको एग्ज़ाम का खबर सेकेंड वीक तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक सिलेबस देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजर के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, मेजर के सिलेबस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे माइनर का सिलेबस यानी MIC का सिलेबस। तो पहले देख लेते हैं MJC 1 का सिलेबस। ठीक है, MJC 1 का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि पहले आप पार्ट 1 बोलते थे, पार्ट 1 का एग्ज़ाम बोलते थे, तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता था
साल में एक बार, ठीक है, मतलब कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता था तो पार्ट 1 बोलते थे, फिर ठीक है, तो एक ईयर आपका ख़त्म हो जाता था। ग्रेजुएशन 3 साल का होता था तब। अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, तो साल में अब दो दो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, एक साल में 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। हर 6 महीना पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, हर 6 महीना पे एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम और एक यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखिएगा आप, ठीक है, और उसके हिसाब से अब आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े आपको काम अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं। आपको जो है मेजर में क्या है, 4 यूनिट दिया गया है, ठीक है, 4 यूनिट है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ये दोनों है क्या, मैथमेटिकल के लिए है, मैथमेटिकल फिजिक्स के हिसाब से है सिलेबस। और बाकी जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जो है माइनर का भी इसमें ही इसी से सिलेबस लिया गया है। इसका जो है वो कुछ कुछ टॉपिक भी माइनर में लिया गया है, और थोड़ा सा जो है वो बस रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही किताब में सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको बस देखते रहिए कि आपको कौन सा किताब फॉलो करना है और आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन सा किताब आपके लिए सही है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन बता दिया जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है, उसी बेस्ट ऑप्शन में से आपके हिसाब से जो बेस्ट लगे, जो किताब आपको बेस्ट लगे वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, सब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, आपका टॉपिक जो है, ठीक है, सिलेबस जो है वो आपका टॉपिक इसके हिसाब से जो ये वाला जो यूनिट 2 जो है इसका वीडियो जो है बहुत सारा जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है यूनिट 4 का जो वीडियो, यूनिट 4 वाला जो वीडियो है, सॉरी यूनिट 3 वाला जो वीडियो है, ठीक है, यूनिट 3 वाला जो वीडियो है उसका भी वीडियो बहुत सारा जो है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 का बहुत सारा लेक्चर जो है और नोट्स जो है वो अपलोडेड है चैनल पे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, आपके सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेजर का थ्योरी पोर्शन, ठीक है, ये हो गया मेजर का थ्योरी पोर्शन। अब देखते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या है कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एट लीस्ट 6 एक्सपेरिमेंट मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है, मतलब कि आपको ये जो प्रैक्टिकल दिया गया है 11 प्रैक्टिकल, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 11 प्रैक्टिकल दिया होगा। तो इस 11 प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 6 प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, मतलब कि 6 प्रैक्टिकल आपके पास होना चाहिए, 6 प्रैक्टिकल इसमें से ज़रूरी है। और ये नहीं है कि आप लगातार करते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 11 प्रैक्टिकल में से 6 प्रैक्टिकल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का सिलेबस, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस ये हो गया, और थ्योरी का सिलेबस आप देख लिए किसका हो गया, मेजर का हो गया, ठीक है। एमजेसी पेपर का सिलेबस आपने देख लिया, डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइनर का सिलेबस, ठीक है। तो माइनर का सिलेबस यहाँ देखिएगा MIC 1, ठीक है। माइनर का सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या है, सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, सब्जेक्ट सेम है, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, ये वाला पार्ट हो गया मैथमेटिकल का, ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स का। और इसी में जो है ये एक चीज़ जोड़ दिया है, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स पोस्टुलेट, ठीक है। ये टॉपिक बस एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, बाकी ऊपर से ही जो MJC में था, मेजर में था, उसी का जो है वो बस थोड़ा सा टॉपिक उसमें से ले लिया गया है, ठीक है। इस टॉपिक का नोट्स, इस टॉपिक का नोट्स, इस टॉपिक का नोट्स, ठीक है, इस टॉपिक का नोट्स, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये टॉपिक का नोट जो है वो आपको दे दिया गया है, चैनल पे है, ठीक है, वीडियो भी दे दिया गया है और नोट्स भी है। BSc LNMU फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी ग्रुप में जो है वो PDF डाल दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का नोट्स आपको मिल गया है, बस ये लास्ट टॉपिक जो है इसमें इस चीज़ का जो है वो नोट्स नहीं दिया गया है, वो भी कुछ दिन में जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये सब जो है वो नहीं करवाया गया है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो ये सारा चीज़ जो है वो सब ये यूनिट 1 में था, तो यूनिट 1 को हम लोगों ने अभी टच नहीं किया है, ठीक है। यूनिट 2 का टॉपिक देखें तो यूनिट 2 का टॉपिक में से जो लिया गया टॉपिक है वो है वेक्टर्स अलजेब्रा, ठीक है, जिसको बता दिया गया है
2 और 3 वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स, ये सब सारा चीज़ और उसका फिजिकल मीनिंग, ये वाला जो पोर्शन है इतना जो है वो आपको करवा दिया गया है। ठीक है, इतना जो है आपको करवा दिया गया है। ये रिकैप्सुलेशन ऑफ वेक्टर है, इस टॉपिक के नाम से नहीं करवाया गया लेकिन इस टॉपिक को भी करवाया गया है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आप ग्रुप में जो चाहे जो सवाल आपके मन में आता है देखने के बाद या फिर नोट्स देखने के बाद वो सारा चीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनर के लिए इतना ही सिलेबस है। ठीक है, जिसमें से ये वाला पोर्शन तो समझिए आपको करवा ही दिया गया है, बस ये लास्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है इसको भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इस पोर्शन में इसको समझिए ये वाला कंप्लीटेड है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका बस ये दोनों वाला पोर्शन बाकी है। ठीक है, तो माइनर का थ्योरी वाला सिलेबस मान के चलिए कि 50% हो चुका है। 50% मतलब ये दोनों बचा हुआ है मैथमेटिकल में कुछ। ठीक है, और मेजर में तो 50% बचा हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका भी प्रैक्टिकल है, तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसमें 10 प्रैक्टिकल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, 10 प्रैक्टिकल का नाम दिया गया है। ठीक है, ये नीचे भी 10 प्रैक्टिकल दिया गया है। इस 10 प्रैक्टिकल में से आपको कॉलेज में जितना कहा जाएगा उतना करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लिखा गया था मेजर वाला में 6 एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें 6 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको कॉलेज यहाँ नहीं लिखा गया है, तो कॉलेज जो भी कहे, जितना भी कहे, 4, 5, 2, 3 उतना आपको बनाना पड़ेगा इसी टॉपिक में से। ठीक है, प्रैक्टिकल का टॉपिक या क्वेश्चन जो है वो यही रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन टॉपिक जो भी रहेगा वो इसी में से रहेगा, इसी 10 में से कोई रहेगा। ठीक है, और मेजर में जो है 11 दिया गया है, उसी 11 में से कोई रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया अब सिलेबस का बात। ठीक है, अब सिलेबस का बात हो गया तो अब किताब का बात करते हैं कि कौन सा बुक लेना चाहिए जहाँ से आपको ये सारा चीज़ जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा किताब लेना ना पड़े या फिर आपको ज़्यादा चीज़ खरीदना ना पड़े, बस 1 या 2 चीज़ खरीद के आप अपना काम चला सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए, और अगले सेमेस्टर के लिए पैसा बचेगा तभी तो लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन सा किताब जो है वो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गेस पेपर का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गेस पेपर का। गेस पेपर का जो ये रेखा का गेस पेपर है, ठीक है, रेखा प्रकाशन का गेस पेपर है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, इसीलिए इसको चुना गया है। एक एडवांटेज ये है। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज ये है कि इस गेस पेपर में, रेखा का गेस पेपर में, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ चेंजेस करवाना हो या फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आया हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं, हम आपका बात जो है वो कंपनी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और अगले एडिशन में जब नया गेस पेपर आएगा, जब अगले सेमेस्टर का गेस पेपर आएगा, तो उस चीज़ को ठीक करके सही कर दिया जाएगा ताकि आपको जो है वो गेस पेपर यूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गेस पेपर। ठीक है, और ये गेस पेपर ऑप्शन ये तब बनता है जब आपको आगे इससे काम नहीं लेना है, मतलब कि जब आप इस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं, किसी चीज़ पे जो पैसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेमेस्टर 1 में ख़त्म हो जाएगा, अगले सेमेस्टर में काम नहीं आएगा, उससे अगले सेमेस्टर में काम नहीं आएगा। इसके मतलब ये सिर्फ सेमेस्टर 1 में काम आएगा, इसके बाद कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें एक बात है कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों मिल जाएगा गेस पेपर में। ठीक है, इस गेस पेपर में क्या है, दोनों दिया हुआ है, रेखा प्रकाशन के गेस पेपर ये चीज़ है, मेजर के लिए है, माइनर के लिए, जो भी आप लीजिए उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सही दिया गया है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा rekhaprakasan.com से। ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन ले लीजिएगा मार्केट से, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, rekhaprakasan.com से। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन गेस पेपर। गेस पेपर उनके लिए जो सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आगे काम नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर आप इस किताब से आगे काम नहीं लेना चाहते हैं, बस आप पैसा लेके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, खरीद के गेस पेपर, बस उसी से काम है, तो गेस पेपर ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का बात करते हैं किताब। पहला किताब आता है सेमेस्टर वाइज, जो नया सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है। ठीक है, सारा किताब अब उसके हिसाब से प्रिंट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, सारा किताब अब उसके हिसाब से प्रिंट होना शुरू हो चुका है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि सेमेस्टर 1 थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें भी आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है, और इसमें भी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, इसमें भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दिया गया है, तो इस किताब में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल यूज़ करना है, तो ये एसचंद पब्लिकेशन का है। ठीक है,
एसचेन पब्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिख रहा है, ठीक है। एसचेन पब्लिकेशन ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। एसचेन पब्लिकेशन का फिजिक्स फॉर बीएससी स्टूडेंट, देखिए आपके टॉपिक के हिसाब से इसमें क्या दिया गया है, मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब कि मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स इसमें मिल जाएगा, सारा टॉपिक इसका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी दिया गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसका भी डिसएडवांटेज वही है कि आप अगर ये किताब लेते हैं तो आपको जो है बस ये सेमेस्टर 1 के हिसाब से रहेगा, ये आगे सेमेस्टर में काम नहीं आएगा, या फिर आगे जो है वो किताब जो है वो जमा हो जाएगा। जमा मतलब क्या, एक सेमेस्टर का किताब लीजिएगा तो एक से एक किताब होगा, फिर अगले सेमेस्टर में दूसरा किताब आएगा, फिर दूसरा किताब लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब लास्ट सेमेस्टर तक जाइएगा तो बहुत सारा किताब क्या होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा एक और गेस पेपर टाइप ही है, गाइड टाइप, उसको देखते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये किताब है। ये किताब में क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिलेबस एज पर एनईपी 2020 जो नया शिक्षा नीति है उसके हिसाब से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ये बिहार को फोकस करके, बिहार के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, ये बिहार को फोकस करके बिहार के सिलेबस के हिसाब से जो बिहार के यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस लागू हुआ है उसके हिसाब से ये गेस्ट पेपर बोलिए या फिर गाइड जो है वो पब्लिश किया गया है। इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। जो बिहार में, जो आपके यूनिवर्सिटी में एलएनएमयू, पटना यूनिवर्सिटी, अभी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब का सिलेबस सेम हो गया है, ठीक है। तो आप कोई भी किताब लीजिए पूरे यूनिवर्सिटी में मैच करेगा, ठीक है। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दिया गया है, मेजर और माइनर दोनों के लिए, ठीक है। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दिया गया है, एमजेसी और एमआईसी दोनों आप कोर्स के लिए, दोनों कोर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस जो है वो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ठाकुर पब्लिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के पास ऑप्शन, ठीक है। अब बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कि आपके पास क्या है। बेस्ट ऑप्शन, एक किताब जो कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएससी, ग्रेजुएशन लेवल के सारे एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन लेवल के सारा सेमेस्टर का कवर हो जाएगा आपको उसी से। मैकेनिक्स के अंदर सारा चीज़ जो भी आपको सेमेस्टर 1 में टॉपिक दिख रहा है, जो भी आपने सिलेबस अभी देखा, सारा किताब उसी से, सारा टॉपिक उसी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उस किताब का नाम ये है मैकेनिक्स, ठीक है। ये भी एसचेन पब्लिकेशन का है, ठीक है। ये भी एसचेन पब्लिकेशन का मैकेनिक्स है, ठीक है, फॉर बीएससी, ठीक है, पास एंड ऑनर्स, ऑल्सो यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है। मतलब इस बुक का नाम डायरेक्ट है मैकेनिक्स, और ख़रीदना कैसे है, मैकेनिक्स बाय DS माथुर, ठीक है। मैकेनिक्स बाय DS माथुर, एस चंद पब्लिकेशन, एस चंद पब्लिकेशन। ऑथर कौन है, राइटर DS माथुर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और किताब का नाम क्या है, मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स बाय DS माथुर या फिर मैकेनिक्स एस चंद कीजिएगा तो DS माथुर लिखा होगा, उसी किताब को आप खरीदिएगा, ठीक है। जहाँ पे DS माथुर लिखा होगा उसी किताब को देख के, या फिर आप इस कवर को देख लीजिए, इस कवर को देख के भी आप किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट किताब है, ठीक है। ये बेस्ट किताब क्यों है आपके लिए, अब आपको हम इस किताब का PDF खोल के दिखाते हैं कि इस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा किताब लेना है, ठीक है। PDF है, ठीक है। ये जो मैकेनिक्स का PDF आपको दिख रहा होगा इस बुक का, इस PDF का कंटेंट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, मेजर का, ठीक है, या फिर माइनर का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है उसके लिए जो सब सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस तो अभी आप लोग देखा, ठीक है। तो अब देखिए कि इस सिलेबस जो है वो इसमें कहाँ तक कवर होता है और क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसका कंटेंट देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले देखते हैं पहला चैप्टर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पहला चैप्टर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मतलब कि मैथमेटिकल फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है आपको यहाँ फर्स्ट चैप्टर में जो है वो कवर हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रोटेशन, जीरो वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वलिटी, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर के बारे में जितना चीज़ें सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन वेक्टर का दिया गया है, वेक्टर का जो एप्लीकेशन होता है वगैरह सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, डाइवर्जेंस कर्ल है या फिर आपको जो भी एप्लीकेशन है इसका वो भी एप्लीकेशन दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर दिया गया है, गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है। ठीक है, आगे देखिए तो स्टोक्स थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। मतलब कि ऑलमोस्ट एक या दो टॉपिक या फिर एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए तो पहला चैप्टर में ही फर्स्ट तो सिलेबस को देखें तो सिलेबस को देखते हुए आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका आधा सिलेबस है, ठीक है, आधा जो सिलेबस है आपका वो आधा सिलेबस पहला या दूसरा चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो चैप्टर आप लोगों ने देखा वेक्टर अलजेब्रा का जो भी टॉपिक रहेगा वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 में आपका वेक्टर अलजेब्रा है तो यूनिट 2 में वेक्टर अलजेब्रा है तो वेक्टर अलजेब्रा का सारा टॉपिक इसमें मिल जाएगा। ये पहला ही चैप्टर है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ये यूनिट 3 का है तो यूनिट 3 का आपका इसी चैप्टर से सेकेंड चैप्टर से ही सारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। रेफरेंस फ्रेम था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, नॉन फिक्सियस फोर्स था, एप्लीकेशन ऑफ फिक्सियस फोर्स था, इफेक्ट था, कोरिलेस फोर्स था, फोकल पेंडुलम है। ये सब सारा टॉपिक उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में। तो ये सारा चीज़ क्या है सेकेंड चैप्टर से ही कवर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनर में जो माइनर फिजिक्स है, माइनर फिजिक्स में रिलेटिविटी का एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिविटी का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसके आगे भी इसके पीछे भी जो भी टॉपिक आता है वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिविटी का सारा चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक वाला जो पार्ट था, डायनेमिक वाला मतलब कि अब मोशन का बात कीजिएगा। ठीक है, तो वो मोशन वाला भी पार्ट जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, जो जितने भी लॉ होता है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में भी बस यही टॉपिक जो है आपका जो रिलेटिविटी वाला है वो माइनर के लिए है। जो जिनका माइनर है वो देखेंगे, जिनका मेजर है वो बस यही चैप्टर देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के लिए। और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है बस वही टॉपिक यहाँ से पढ़िए। ठीक है, जो जो टॉपिक दिया हुआ है पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़िए, अच्छा है। अगर टाइम नहीं है तो बस वो टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी सेकेंड चैप्टर से भी वही टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो बस सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट के मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए HK दास का बुक जो है, HK दास का बुक का PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा के लिए और एक बुक जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ, इसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे भी वेक्टर अलजेब्रा का बहुत सारा टॉपिक हो जाता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का सारा चीज़ उसमें दिया गया है। ठीक है, तो यही बुक है। ठीक है, यही जो बुक है DS माथुर का, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय DS माथुर। ठीक है, यही बुक आपको ले लेना चाहिए। ये जो है वो आपको हर जगह काम आएगा, मतलब कि फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, फ्यूचर में भी काम आएगा। कब काम आएगा? जब आप ग्रेजुएशन में आगे बढ़ते हैं तब काम आएगा। अब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे उसमें काम आएगा। UPSC का फिजिक्स सिलेबस देखिएगा उसमें काम आएगा। अगर ऑप्शनल लेते हैं तो BPSC का फिजिक्स ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें काम आएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ में ये किताब काम आने वाला है। ठीक है, और इसमें एक दो चैप्टर में इतना चीज़ है तो बाकी पूरा किताब में कितना मैकेनिक्स होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और एक जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें ये चीज़ है कि अगर आप ये बुक लेते हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। ये बुक लेते हैं तो आपको इसमें प्रैक्टिकल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो कि एक अलग बुक आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको एक ऐसा बुक लेना है जो हमेशा के लिए आप रख सकते हैं, जो हर जगह काम आए, तो ये बुक ले लीजिएगा। जो BSc लेवल के सारे एग्ज़ाम, सारा कंपटीशन के लिए काम आ सकता है। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है ये किताब।
ठीक है। या फिर आप ऐसा बुक लेना चाहते हैं जो कि आपको सिर्फ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ बुक का काम ख़त्म, ऐसा बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, प्राइस सबका लगभग सेम है। हाँ, रेखा गेस्ट पेपर को छोड़ के, रेखा गेस्ट पेपर का एक गेस्ट पेपर का प्राइस है 65 रुपीज़, अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 50 रुपया डिलीवरी चार्ज। ठीक है, इतना रुपीज़ आपको एक गेस्ट पेपर का पड़ेगा, मतलब कि अगर ज़्यादा भी गेस्ट पेपर मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज 50 ही है, एक गेस्ट पेपर भी मंगाते हैं तो 50 रुपया ही डिलीवरी चार्ज है। ठीक है, तो गेस्ट पेपर का इतना हो गया। बाकी जितना भी किताब है वो इसी रेंज के हिसाब से है, 230, 300, 350, 400, इतने रेंज में ही किताब है। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आपके हिसाब से कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, बाकी जो है वो PDF वगैरह या फिर आप नोट्स अलग से बना रहे हैं यूट्यूब पे देख के, तो अगर किसी नोट्स में फंस रहे हैं या कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है या फिर कुछ पढ़ लिए तो डाउट है तो वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसके लिए तो हमेशा ग्रुप खुला हुआ है। ठीक है, तो यही था, और आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा उसी में। ठीक है, उतना ही पढ़ लीजिएगा, सेलेक्टेड टॉपिक देख देख के तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये PDF जो है, इस बुक का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। ये बुक का PDF टेलीग्राम ग्रुप में आप ले सकते हैं, या फिर आप किताब खरीदना है तो किताब खरीद लीजिए, या फिर ये PDF से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स के लिए था। ठीक है, मेजर फिजिक्स या माइनर फिजिक्स, और आपका पता है कि जो एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड वीक दिसंबर में, ठीक है, दूसरे सप्ताह, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, या फिर आपको एग्ज़ाम का खबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए तो एक और मौका दिया गया है, आप अपने कॉलेज जाइए, इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का भी मौका दिया गया है 28 और 29 तारीख को, 28 और 29 नवंबर का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो भर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल फिज़िक्स के लिए यही था। फिज़िक्स के लिए ये एक बुक आपके लिए काफ़ी है। उसके साथ में एच के दास का जो है वो PDF भी ग्रुप में दे दिया गया है, वो PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथमेटिकल का, उसका भी सारा पोर्शन उसमें दिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक देखिए आपके सिलेबस में टॉपिक क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और सारा टॉपिक को ही बस पढ़िए। ठीक है, टॉपिक जो दिया गया है टॉपिक को ही पढ़िए, उस टॉपिक से बाहर कुछ मत पढ़िए, और डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि टाइम अभी कम है, और उस क्वेश्चन को जितना पढ़िए बस उतना ही रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो लगभग पढ़ा दिया गया है, तो इसको आप जो नोट्स दिया गया है उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है तो धीरे धीरे जो है वो कुछ दिन में जो है जितना हो सकेगा उतना आपको PDF दे दिया जाएगा नोट्स का। ठीक है, और बाकी कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए बताया जा रहा है, सिर्फ फिजिक्स, माइनर हो या मेजर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो से अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर ग्रुप खुला हुआ है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।